अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो डैट कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगी मैटर्स, सब्सटेंसेस और एलिमेंट के, जो कि बेसिक्स हैं केमिस्ट्री की। अगर आप लोगों को ये समझ आ जाती है तो आप लोगों को केमिस्ट्री समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले जो है वो है हमारे पास मैटर है। मैटर क्या होता है कि कोई भी चीज़ जिसका मैस हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर की सबसे पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिख देती हूँ। Anything that have mass and occupy space इज़ कॉल्ड मैटर। ठीक, इसको हम कहते हैं मैटर। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि अब ये हमारे पास मेरे पास एक ये पेंसिल है, ठीक है। अब इसका भी कोई ना कोई मैस होगा और इसको अगर मैं कहीं पे भी रखती हूँ तो ये कोई ना कोई स्पेस भी जो है वो कवर करती होगी। तो ये क्या है, ये भी क्या है, मेड अप ऑफ मैटर से है। कोई भी चीज़ जिसका हमारे पास मैस हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, कोई भी जगह घेरती हो, उसे हम कहते हैं मैटर। यूनिवर्स में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक है मैटर और एक है एनर्जी। ठीक, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका ना मैस होता है और ना ही वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होती हैं, तो वो हम क्या होती हैं, वो एनर्जी की फॉर्म होती है। ठीक, उसके अलावा जो हमारे पास क्या है, जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं आपको दूँ, जैसे हमारे पास लाइट है। ठीक, ये अब हमें क्या है कि नज़र तो आती है लेकिन इसका ना हमें कोई मैस नज़र आता है और ना ही ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होती है। तो ये क्या है, ये एक एनर्जी की फॉर्म है। लेकिन ये जिस सोर्स से निकल रही है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ये बल्ब से निकल रही है, तो आप देखेंगे कि बल्ब का कोई ना कोई मैस होता है और वो कोई ना कोई स्पेस को कवर कर रहा होता है, कोई ना कोई उसने जगह ली हुई होती है। तो वो क्या है कि वो हमारे पास मैटर आ जाएगा। उसके अलावा कोई भी चीज़ जो है जिसका हमें मैस जो है कोई ना कोई हो और कोई ना कोई स्पेस को कवर कर रही हो, उसे हम मैटर कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को लिख देती हूँ। फॉर एग्जांपल है, अगर हम इसी की एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे पास पेंसिल है, ये भी मैटर है। ठीक, उसके अलावा अगर हम इस पेज की बात करें जिस पर मैं लिख रही हूँ, तो ये भी मैटर है, क्योंकि इसका भी कोई ना कोई मैस होगा और ये भी कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक, तो ये क्या है हमारे पास, ये है मैटर। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे जो है हमारे पास सब्सटेंस। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सब्सटेंस हमारे पास है। तो सब्सटेंस के लिए जो है वो क्या होती है कि कोई भी चीज़ जिसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो दूसरे सब्सटेंस में ना पाई जाती हो, उसे हम कहते हैं सब्सटेंस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। सब्सटेंस क्या चीज़ है कि जिसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो और वो दूसरे किसी भी सब्सटेंस किसी भी चीज़ में ना पाई जाती हो, उसे कहा जाता है सब्सटेंस। मैटर की ही फॉर्म आती है ये, मैटर दैट हैव अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है खसूसियात को। ठीक, एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। ठीक, वो मैटर की वो टाइप्स जिनमें हमारे पास क्या हो कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक से डिफरेंट हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसी पेंसिल की अगर हम बात ले लें, तो ये किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, ये प्लास्टिक से मिलकर बनी हुई है। ठीक, तो प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है कि वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, उसका जो है अगर हम उसको किसी भी शेप में दें तो वो ईज़िली मोल्ड हो जाता है। उसकी कोई ना उसकी मतलब कोई भी शेप अगर आप रखें तो उस शेप में आ जाता है। दूसरा क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, एक खसूसियात उसकी ये भी है कि जब हम उसको हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। ठीक, अब ये प्लास्टिक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसी और चीज़ में नहीं पाई जाती, किसी वुड में नहीं पाई जाती। वुड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं शुगर की, तो शुगर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कभी भी जो है वो सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच नहीं करेंगी, और सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स कभी जो है वो शुगर की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच नहीं करेंगी। हर एक की जो है वो अपनी अलग अलग खसूसियात है। ठीक, इसमें एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को लिख देती हूँ। जैसे कि अभी हमने बात की शुगर की बात की है। शुगर के अलावा हमने उसके अलावा हम एग्जांपल के तौर पर ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ये देखिए ऑक्सीजन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम जो है वो इनहेल कर रहे होते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो डिफरेंट है फ्रॉम जो हम एक्सहेल कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत। ठीक, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। इनकी प्रॉपर्टीज़ कभी भी जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ मैचेबल नहीं होंगी। तो ये क्या है हमारे पास, ये सब्सटेंस है। होप सो डैट कि आप लोगों को सब्सटेंस के बारे में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट के बारे में।
एलिमेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो कि कन्वर्ट ना हो सके दूसरे सब्सटेंस में, उसे कहा जाता है एलिमेंट। एलिमेंट के लिखते हैं सब्सटेंस, इसकी डेफिनेशन मैं लिख रही हूँ, सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर सब्सटेंसेस। वो हमारे पास सब्सटेंस जो कि दूसरे किसी भी सब्सटेंस में कन्वर्ट ना हो सके, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं ऊपर वाली एग्जांपल को ही ले लूँ कि जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या हम बात कर लेते हैं कार्बन की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो अब देखें ऑक्सीजन कभी भी जो है वो हमारे पास कार्बन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन कार्बन में नहीं कन्वर्ट हो सकता। कार्बन डाइऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, ठीक। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये तो H2O वाटर में भी पाया जाता है, लेकिन वो भी क्या है कि वो एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड में जो है वो डिफरेंट चीज़ होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊँगी तब आपको ज़रूर बताऊँगी। तो जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो क्या है हमारे पास कि ऑक्सीजन के अलग करेक्टरिस्टिक्स है, वो कभी भी जो है वो कार्बन की करेक्टरिस्टिक्स में नहीं आएगा, कभी कार्बन नहीं बन सकता। ऑक्सीजन के अलग करेक्टरिस्टिक्स है, वो कभी भी जो है वो कार्बन की करेक्टरिस्टिक्स में नहीं आएगा, कभी कार्बन नहीं बन सकता, और ना ही कार्बन जो है कभी हाइड्रोजन बन सकता है। तो जो होता है कि वो सब्सटेंस जो कि हमारे पास कभी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट ना हो, अपनी पहचान खुद रखे, उसे हम कहते हैं एलिमेंट। होप सो डैट कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी।